हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। वैसे दरअसल ये नई वीडियो नहीं, ये हमारी जो पुरानी पहली वाली जो वीडियो थी ट्रांसलेशन की पहला पार्ट वाला, उसी का ये सेकंड पार्ट है। मतलब ये कि उस बार ऐसा हुआ था कि हम जब ये चल रहा था तो किसी कारणवश वो वीडियो को हमको रोकना पड़ा था। ठीक है, तो उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि ट्रांसलेशन क्या चीज़ है। ओके, ट्रांसलेशन में हमने पहले बात कर ली थी कि ट्रांसलेशन जो होता है वो करने के लिए हमें टेंस को पढ़ना ज़रूरी है। टेंस हमारे होते हैं तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। लेकिन पूरे तीन टेंसों को हम लोग चार भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट का एक होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कंटिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट का। सेम वैसे ही पास्ट का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में वैसे ही एक भाग है। ठीक है, मतलब एक के चार भाग हैं। हमने बात करी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है। मतलब कोनो भी वाक्य ऐसा हो जिसमें लास्ट में रहा है आता है, वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। जैसे मैं एक बात के बोलूँ कि तुम बाजार जा रहे थे, हम कहें कि ये कौन सा टेंस है, तो तुम्हें बात करना होगा जा रहे थे बोला है हमने, तो रहा था, रही थी, रहे थे इसमें आता है, तो ये कौन सा है, पास्ट का कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें कि वह 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है, तो 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है तो हम कहेंगे समय भी दिया है 2 घंटे से और प्लस में रहा है भी दिया है, तो हमारा कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम कहें कि तुम 2 साल से पढ़ रहे थे, ऐसा हम कहें, तो पढ़ रहे थे 2 साल से, समय दे दिया 2 साल से और रहा था, रही थी आ गया, तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। तो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम टेंस की पहचान करते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है। और पहचान कर लेने के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो ये डू या डज लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो हमारा इज एम आर होता है। परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव लगता है। और हमने पिछले वाली वीडियो में बता भी दिए होंगे कि किसके साथ क्या लगाना है, ये हमें याद रखना है। ठीक, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद ही हमारा क्लियर हो ही जाएगा कि हमें किसके साथ क्या लगाना है। सबका अगर हम पूरे इस ओवरऑल जितने भी टेंस हैं, इन सारे टेंस का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम वो स्ट्रक्चर क्या बनाएं, तो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, पूरे टेंस का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको लिखनी होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस में हमको क्या लिखना होगा, तो हमको लिखना होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लिखना होगा, तो मेन वर्ब के बाद हमको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखना क्या होगा, तो जो बचता है जिसे हम OCW कहते हैं। OCW का फुल फॉर्म वैसे होता है, O का मतलब होता है अदर, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और W का मतलब होता है वर्ड। तो अदर कॉम्प्लीमेंट वर्ड होता है, मतलब जो भी पूरक शब्द बाद में बचते हैं उसी को हम यहाँ पर रखते हैं। अब कहें कि हम कैसे करेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करें, तो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, उस वाक्य को करके दिखाता हूँ। जैसे वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, तो हम पहले इस पूरे टेंस में सर्च करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, तो हमारा रहा था यहाँ आया है, तो मतलब ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो सीधा सा लिखेंगे वह बाजार जा रहा था, तो ये वाला टेंस है, लिखेंगे वह बाजार जा रहा था, ये हमारा है वाक्य। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह की मीनिंग क्या होती है, तो ही होती है वह की मीनिंग, है ना, थी। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब देखो वाज या वर है, और जब वाज या वर है तो वाज या वर में से कोई एक लगाना है हमें, तो हमें देखना है कि ये कर्ता कौन सा है, यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो यहाँ वह जो है वो है एक वचन, इसलिए हमको क्या लगाना होगा, वाज। एक वचन के साथ वाज लगता है, बहुवचन के साथ वर लगता है, तो एक वचन मतलब एक आदमी का बोध होता है इसमें। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब देखो, सब्जेक्ट लिख दिया हमने ही, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब में वाज लिख देंगे, तो ही वाज। फिर लिखना है मेन वर्ब, मतलब मेन क्रिया क्या है, तो मेन क्रिया इसमें है जाना। जाना का मीनिंग होता है गो माने, तो गो का मीनिंग हो गया, मतलब जाने की मीनिंग हो गई गो। अब मेन वर्ब में इसमें पता ही रखना है हमको कि ING फॉर्म लगती है,
तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी आईएनजी लगेगा, इसमें भी आईएनजी लगेगा वर्ब की, और इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। तो इसमें हम लगा देंगे क्या, आईएनजी, मतलब चाहे जो कॉन्टिन्यूअस होगा उस सारे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। तो ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, मेन वर्ब हो गया जाना, तो जाने की गो होती है, आईएनजी हम जो होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बाजार, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, और उसके बाद मार्केट, और लास्ट में इस फुल स्टॉप हो जाएगा पूर्ण विराम का की जगह पे। ठीक, इस तरीके से हम इस टेंस को कर सकते हैं। कोई भी एक वाक्य होगा, जैसे अगर पहले फिर एक वाक्य को हमें सोचना ही, समझ लो, अगर सोच लिए तो हम अच्छे तरीके से कर सकते, मतलब वाक्य को समझ लिए अगर हम तो कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम दिल्ली जाओगे, अगर हम तुम दिल्ली जाओगे कह दिए तो हमें समझना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो जाओगे लास्ट में आ रहा है क्या, गे, अगर गा गी गे आता है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। अब कैसे करेंगे इसको, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, तुम दिल्ली जाओगे, तुम दिल्ली जाओगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे करें, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सारा फार्मूला वही लगेगा। सब्जेक्ट में क्या है, तुम की मीनिंग हो जाएगी यू। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिलेगी क्योंकि ये वाला टेंस है तो ही में हेल्पिंग वर्ब लिखेगा। तो विल या सेल में से एक चीज़ लगाना है। तो सेल लगता है किसके साथ, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पर हम विल लगा देंगे। ठीक, विल हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब, है ना। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, तो मेन वर्ब हमारी है जाना। जाना क्या मैंने होता है, गो। और ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्रिया का पहला रूप। इसमें भी हमारा फर्स्ट फॉर्म लगता है पहला रूप, इसमें भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है पहला रूप। लेकिन इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, बाकी सब में तो सेकेंड फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा दिए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो गो का गो ही रहेगा, और दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली का दिल्ली लिख सकते हैं, खत्म। तो यू विल गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे। इस तरीके से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब रही बात की अनुवाद करने की, तो साधारण से जो वाक्य है, यानी कि प्रत्येक के 4 वाक्य, अभी तुम बात करते हैं इसको, मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद आपको आगे बताता हूँ। ये हमें नोट कर लेना है, हमें इसे याद। और भी एक आध एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे हम कहें कि वह घर पर खाना खा रहा होगा। अगर ऐसा वाक्य है तो हम सर्च करेंगे कि ये कौन सा टेंस हमारा, वह घर पर खाना खा रहा होगा, तो ढूंढेंगे, अच्छी में पहचान आ जाएगी। पहचान हमारा यह लिखा है रहा होगा, तो मतलब ये हमारा हो गया फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम यहीं पर लिख देते हैं, समझने की कोशिश करिए। वह घर पर खाना खा रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना हमको, वह घर पर खाना खा रहा होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए वही सूत्र फिर से। सब्जेक्ट लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, वह है, तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही लिख दिया कि इसमें विल बी या तो शैल भी लगेगा, तो विल लगेगा, इसमें हमने पहले ही बता दिया, तो यहाँ लगा देंगे विल बी। और उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब क्या है, खाना, मतलब खाना। तो ईट मैंने क्या होता है, खाना, और इसमें लगाना है हमको आईएनजी। हमने बता दिया कि आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसमें ईटिंग हो जाएगा। तो मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ऑब्जेक्ट है खाना, तो खाना की मीनिंग होती है द फूड। कहाँ पर खा रहा है, घर पर, तो ये हो गया अदर कॉम्प्लीमेंट वर्ड, तो घर पर हो जाएगा एट होम, खत्म। ही विल बी ईटिंग द फूड एट होम। इस तरीके से हम ट्रांसलेशन आसानी से हर एक टेंस के कर सकते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये सब साधारण वाक्य हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, है ना। तो इन सारे वाक्यों को कैसे करना है उसको मैं इसे डिलीट करके अभी दिखा दे रहा हूँ कि उन वाक्यों को हमको कैसे अनुवाद करना है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है, सारे सूत्र हैं इसमें, यही सूत्र से पूरा हो जाएगा तुम्हारा। और हेल्पिंग वर्ब वगैरह, पहचान वगैरह, इसे कई बार रिवीजन करिएगा, ये खुद ही याद हो जाएगा। ओके, अभी हम इसे डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं, और फिर उसके बाद बताते हैं कि निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का कैसे हम करेंगे। तो हम आ गए हैं अब आगे बताते हैं आप लोगों को सेंटेंस के जो टाइप हैं वो कितने टाइप्स के हम सेंटेंस बोलते हैं। अभी तो जो वाक्य हम बोल रहे थे, वह खाना खा रहा था, वह मुंबई जा रहा था, ये वो, है ना, सीधे से वाक्य बोले थे, ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस टोटल होते हैं 5 प्रकार के, एक असर्टिव, एक इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव, एक इम्परेटिव और एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये जो दो सेंटेंस हैं जिनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस तो हम पढ़ लेंगे टेंस में कि जो हमारा अभी चल रहा है उसमें टेंस में। तो टेंस में हमारा जो टेंस हम पढ़ते हैं उस टेंस में यही दोनों को पढ़ते हैं। जो हम टेंस पढ़ते हैं ना उस टेंस में हम केवल इन्हीं दोनों वाक्यों को पढ़ते हैं जो हमारे सेंटेंस टाइप है। बाकी ये जो 3 टाइप के जो वाक्य हैं इनको हम अलग से पढ़ेंगे, तब हमारा ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा कुछ यूजेस के बाद। हाँ ठीक है, इतना ही है, यूजेस तो बाद में आएंगे, उनकी हम बाद में बात करेंगे। और ट्रांसलेशन होता रहेगा और उसमें जो यूज होती हैं वर्ब की वो तो अलग की बात है। तो ये 5 पूरा है हमारा टेंस का सेगमेंट, जिसमें से हम 3 को बाद में पढ़ेंगे, 2 को पूरा जब भी जो 12 टेंस दिखाए थे ना उसी में हमको इन दोनों को पढ़ लेना है। अब हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव जिसको हम लोग बोलते पॉजिटिव भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। और एक होता है दूसरा निगेटिव। ओके, तो एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव में 2 वाक्य होते हैं, जैसे मैंने कहा वह खाना खा रहा है, तुम दिल्ली जा रहे हो, वह मुंबई नहीं जा रहा है। तो ये हमारा तो हो गया असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर नहीं शब्द आ गया है तो वो निगेटिव होगा, और नहीं शब्द नहीं आया है तो अफर्मेटिव होगा। जैसे तुम विद्यालय जाओगे, तो ये हमने कह दिया, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये अफर्मेटिव। जैसे हम कहेंगे तुम विद्यालय नहीं जाओगे तो हो जाएगा निगेटिव, सिंपल सी बात है। ओके, और अगर हम इंट्रोगेटिव बात करें तो इंट्रोगेटिव भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं या करते ही हैं। ये एक होता है ऐसा इंट्रोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इससे शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और एक होता है जो शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इसको हम एस या नो टाइप का बोलते हैं, एस या नो टाइप, और जो ये शुरू होता है इसको हम बोलते हैं WH टाइप। ओके, अब कहेंगे ये वाक्य कैसे होते हैं। जैसे हमने कहा कि क्या तुम मुंबई जाओगे, अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना, क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, मतलब क्या शब्द पहले आ रहा है, तो क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख देते हैं। ओके, जैसे हम कहें तुम क्यों बाजार जाओगे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन वर्ड शब्द को हमने बीच में रखा है। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो एक असर्टिव के 2 होंगे और इंट्रोगेटिव जो होंगे वो भी 2 होंगे, एक SN टाइप, एक WH टाइप। इन वाक्यों को हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे हम कहें कि तुम नदी में स्नान करते हो, तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा, ता है ती है आ गया है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हम लोगों ने पहले बात कर ली है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है तुम, तो तुम की मीनिंग हो जाएगी यू। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहेगा, इन प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब लिखना है सीधा मेन वर्ब। स्नान करना क्या मैंने होता है, स्नान करना होता है बात मने, और यहाँ पर ES नहीं लगेगा। देखो यस या ES लगता है, लेकिन वो लगता है एक वचन कर्ता के साथ, तो यहाँ हो जाएगा केवल बात, यू बात। कहाँ पर स्नान करते हो, नदी में, इनटू मने में, और नदी होता है रिवर मने, द लगा दो, इनटू द रिवर। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसी का हम निगेटिव बनाएं, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव बनाएं। निगेटिव बनाने का मतलब अगर इसी ऐसे कोई वाक्य हो जो निगेटिव में हो, जैसे हम कहें कि वे कविता नहीं लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है क्योंकि गागी गे आ गया है। अब इसी का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो वे की मीनिंग होती है क्या, दे। और के बाद फिर क्या लिखना, मतलब सबसे पहले हमें सूत्र याद रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OCW। तो यहाँ हो जाएगा दे, फिर हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, क्योंकि विल ये सही लगता है, और यहाँ हमको लगा देना है नॉट। और के बाद लिखना क्या मैंने होता है, राइट मने, तो हो जाएगा दे विल नॉट राइट क्या, कविता। कविता क्या मैंने होता है, पोएम। हो गया, दे विल नॉट राइट द पोएम, द भी लगा सकते हैं यहाँ पे,
दे विल नॉट राइट द पोएम। इस तरीके से हम ट्रांसलेशन सबके करेंगे। इस पर तुम्हें खुद ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा, है ना, तो उसके बाद हो पाएगा। हम कुछ वाक्य यहाँ पर अभी लिख देते हैं, उस वाक्य को का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिएगा। भी नहीं आते, कुछ वाक्य में प्रॉब्लम होती है तो बताइए, उस पर हम बात करेंगे। ओके।